देखिए, आज हम भारतीय न्याय संहिता पढ़े 2023। भारतीय न्याय संहिता इससे पहले क्या थी? इंडियन पिनल कोड 1860। इससे पहले जो थी वो कौन सी थी? इंडियन पिनल कोड 1960। अब कई बार आप जब इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई एक बात बताओ, जब हमारे पास आईपीसी थी ऑलरेडी तो हमें भारतीय न्याय संहिता बनाने की जरूरत क्यों? तो इन्होंने कहा कि जब आईपीसी को हमने पास किया तो कब की है ये? 1800। उससे पहले क्या हुआ था? 1817 का 57 का रिवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई हुआ था। तो उस रिवोल्यूशन का रिजल्ट क्या था? इंडियन पेनल कोड। आगे बात समझ। इसलिए इसको बनाने का ऑब्जेक्ट क्या था? पेनल, यानी दंड देने का प्रावधान था कि भाई दंड देने के लिए ये संहिता बनाई। ठीक। उसके बाद में हमने 2023 में ये सोचा कि भाई भारत क्या है, आजाद हो गया, एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और हम इस पुरानी पारंपरिक परंपरा को खत्म करके और हम बात करते हैं कि आईपीसी दंड देने के लिए नहीं, हमारा जो पिनल कोड होगा वो न्याय करने के लिए, फॉर जस्टिस। तो उन्होंने जो बनाया था वो किस चीज के लिए था? दंड देने के लिए। और हमने जो बनाया है फॉर जस्टिस, न्याय के उद्देश्यों के लिए पिनल कोड। समझ में आ गई? पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, क्या आईपीसी किसने बनाई थी? तो आईपीसी का जो कमीशन गठन हुआ था वो 1834 में हुआ था। आईपीसी बनाने, सॉरी, 1834, हाँ। 1834 में क्या हुआ था? पेनल कोड तैयार हुआ। 1800। ठीक। उसके बाद में इसका वो कौन था? कौन था इसका आयोग का अध्यक्ष? लॉर्ड मेकाले। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि लॉर्ड मेकाले का पूरा नाम क्या था। कई बार ऑब्जेक्टिव में पेपर में पूछ लिया था कि आईपीसी के जनक लॉर्ड मेकाले हैं, उनका पूरा नाम क्या है? तो लॉर्ड थॉमस। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले नाम था इसका, है ना? पूरा नाम क्या था इसका? लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले। जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है इसका जनक भी। तो आईपीसी का कब बना था?
1834। फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे गठित हुई और वो क्या हो गया, फिर वो अगर लागू करेंगे, लेकिन जैसे 1857 की क्रांति हुई उसके बाद में 1960 में इन्होंने क्या किया, आईपीसी को पूर्ण किया और 1 जनवरी 1861 से ये लागू हुआ है। आईपीसी कब से लागू हुई है ना। अब हमारे यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता बनी, ठीक, इसका विधेयक कब आया, कोर्ट में कब आया, विधेयक आया इसका संसद में, इसका विधेयक का पेश हुआ 2023 के अंतर्गत पेश हुआ। नहीं, 3 वाचन होते हैं, 3 वाचन होते हैं हर विधेयक के, तो ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर उसके बाद में ये कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी को भेजा गया 10 नवंबर 2023 को। ड्राफ्टिंग कमेटी को कब भेजा गया, 10 नवंबर। फिर ये जो दिसंबर का सेशन चल रहा था, इस सितंबर के सेशन में ये पास हुआ, दिसंबर के सेशन में, यानी 26 दिसंबर के आसपास, है ना, 2023 को ये पास हुआ। और 1 जुलाई 26 के बाद दिसंबर में राष्ट्रपति से अनुमति मिल गई थी, 1 जुलाई 2024 से ये एक्ट एनफोर्स में आया। 25 दिसंबर, हाँ 25 दिसंबर को, और 1 जुलाई 2024 से ये क्या हो गया, एनफोर्स में आ गया, लागू। अब स्पेशली इन्होंने जो आईपीसी और इसमें जो मेन अंतर था, वो इन्होंने कुछ किया। क्या कि सबसे पहली चीज कि इन्होंने जो सेक्शन 5 से लेकर 52 था, यानी सॉरी, सेक्शन 1 से लेकर 5 तक में जो जनरल क्लोज की बात कही गई थी, उसके लिए इन्होंने केवल एक सेक्शन बना दिया। कितना सेक्शन बना दिया, यानी फर्स्ट सेक्शन में ये जुडिक्शन की सारी बातें कह रहे। सेक्शन 6 से लेकर के 52A तक किसके बारे में दे रखा है, इसको इन्होंने 2 पार्टों में बांटा कि 2 चीजें हैं, एक है डेफिनेशन और एक है एक्सप्लेनेशन। आईपीसी के सेक्शन 6 से लेकर के और 52A में कुछ तो एक्सप्लेनेशन है और कुछ डेफिनेशंस थे। तो एक्सप्लेनेशंस को इन्होंने, डेफिनेशंस को तो सेक्शन 2 में रखा और एक्सप्लेनेशंस को सेक्शन 3 में बना दिया। ठीक, इसके बारे में बाद में दंड के विषय में ये चार्जेस स्टार्ट करता है, सेक्शन 4 में फॉर पनिशमेंट से ये स्टार्ट करता है। तो कहने का मतलब 52A तक जो डेफिनेशन थी उसका बीएनएसएस में कितना, बीएनएस में कितने सेक्शन बना दिए, 3 सेक्शन। कितने बना दिए, 3 सेक्शन बना दिए। सेक्शन फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट में 2 बातें, पहला तो इसका नाम, शॉर्ट टाइटल, कि इसका नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023 किस तारीख से लागू हुई, 1 जुलाई 2024 से। ये दूसरा क्लोज बना दिया फर्स्ट का। सेकंड, फर्स्ट के फर्स्ट में इसका क्या रखा, शो टाइटल,
क्या? बीएनएस 2023 पूरा नाम है ना। सेकंड में ये एनफोर्स की डेट बता रहा है इसकी, और एनफोर्स की डेट क्या है? 1 जुलाई 2024। फिर इसके 3 की बात करते हैं। जो सेक्शन 2 आईपीसी था वो इसका सेक्शन 3 बना दिया कि भारत में कोई भी आदमी ऐसा कोई एक्ट और ओमिशन करता है जो बीएनएस के अगेंस्ट है, चाहे वो कहीं का रहने वाला, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया हो, उस पर आईपीसी के प्रावधान लागू। एवरी पर्सन shall liable to punish under this संहिता and not otherwise for every act omission contrary to provision thereof which he shall be guilty within it। यानी भारत के जुडिक्शन में इन इंडिया कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उस पर आईपीसी के प्रावधान लागू। और इन इंडिया का मतलब इंडिया की टेरिटरी। पहली टेरिटरी कौन सी हो गई? लैंड। लैंड टेरिटरी, भूमि। अब देखो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इनकी तो बॉर्डर खींची हुई है, चाइना, इनकी तो। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? जहां समुद्र मिल रहा है वहां पर दिक्कत कहाँ आ रही है? जहां समुद्र मिल रहा है। तो कहते हैं लैंड कितना और पानी कितना। तो उन्होंने कहा कि जहां पर लैंड और पानी मिलता है उससे 11 माइल, 11 माइल का आधार क्या है? कि जब चंद्र ग्रहण होता है ना तो ज्वार भाटा आता है, ज्वार छड़ता है, तब तो वो आगे बढ़ता है। कौन है? पानी। और जब भाटा आता है तो, और ज्वार होता है तो पानी अंदर जाता है। आगे बात समझ। तो जब पानी छड़ता है, वापस जाता है, तो करीब ये 11 किलोमीटर तक अंदर चला जाता है, 11 माइल तक पीछे। तो इसलिए उस पॉइंट को इन्होंने ये माना कि लास्ट पॉइंट जमीन का वो है। कौन सा? जो ज्वार से जाता है, यानी अंदर चला जाता है पानी, वो धरती बाहर निकल आती है ना। तो इन्होंने कहा कि जहां ये मिलता है उससे लेकर के 11 माइल तक तो है क्या? लैंड। और इस 11 माइल से लेकर के और 200 माइल तक है समुद्र। 200 माइल तक कौन सी है? समुद्र। माइल का मतलब 1 माइल मीन्स 1.6 किलोमीटर। 1 माइल का मतलब कितना हो गया? 1.6 किलोमीटर। फिर उसके बाद कहा आते हम? उसके बाद दूसरी तीसरी कौन सी आती है? एयर। एयर टेरिटोरी, क्षेत्राधिकार। तो एयर का मतलब अनंत आकाश। क्या आकाश जहां तक दिखाई देता है वहां, यानी अनंत आकाश। एयर टेरिटरी या अनंत आकाश।
तो ये हो गई कौन सी। अब इस क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, जैसे कोई हवाई जहाज और भारत के ऊपर उड़ रहा है और वहां कोई अपराध होता है, तो भारतीय दंड संहिता के प्रावधान लागू होंगे। कोई भी जहाज भारत के जल क्षेत्र में है, वहां कोई अपराध होता है तो कौन लगेगा, ठीक। जैसे भी ईरानी एक वो जहाज था, वो भारत के बंदरगाह पे खड़ा था, अमेरिका वालों ने अटैक किया, लेकिन वो भारत की टेरिटरी को जैसे ही पार करके श्रीलंका गए, वैसे अमेरिका वालों ने इराकी जहाज पे अटैक किया कि नहीं किया। आगे बात समझ। तो इंडियन टेरिटरी के बीच में अगर कोई बात होती है तो उस पर आईपीसी के प्रावधान लागू हो। ये फर्स्ट सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन है, फर्स्ट। सीधी सी बात है कि अगर भारत में कोई अपराध करता है, सिटीजन और चाहे नॉन सिटीजन, वो कैसे गवर्न होगा, आईपीसी के अकॉर्डिंग। सीधी सी। दूसरी बात करते हैं हम किसकी। दूसरी सिचुएशन आती है कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि अपराध भारत में नहीं हुआ, लेकिन व्यक्ति भारत में दोषी है। तब क्या करें कि देखो, एवरी पर्सन शैल बी लाइव टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता, चोरी 4 में, एनी पर्सन लाइबल बाय लॉ for the time being in force in India to be tried, an offence committed beyond India shall be dealt according to provision of this Sanhita. Any act committed beyond India in the same manner as if such act has been committed within, यानी कोई व्यक्ति जिसने भारत से बाहर क्या किया है, अपराध किया, लेकिन उस अपराध के लिए वो भारत में क्या होना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, अपराध का हुआ। सेक्शन 4 क्या कहता है, 4 ये कहता है कि भारत का कोई सिटीजन सिटीजन ऑफ इंडिया दुनिया में कहीं भी अपराध करे, और अगर वो आईपीसी में ऑफेंस है, तो जैसे ही भारत में आएगा, चाहे वहां अपराध हो या नहीं हो, उसे भारतीय न्याय संहिता के अनुसार क्या किया जाएगा, ट्रायल की जाएगी। ठीक है। दूसरा, इंडिया में रजिस्टर्ड, कौन सा, प्लेन हो गया, शिप हो गई, जो भी है, इन पर अगर कोई अपराध होता है तो बीएनएस, यानी अपराध कहां हो रहा है, भारत से बाहर। तो सेक्शन 2(5) की सिचुएशन अलग है, और 4 की सिचुएशन क्या है, अलग है। 4 ये कह रहा है कि कोई आदमी है जिसने भारत से बाहर अपराध किया, लेकिन 5 में नहीं आता, यानी न तो वो भारत का नागरिक, न भारत के रजिस्टर्ड पोत और विमान, वो भारत की भूमि के बाहर ही अपराध हुआ है, और लेकिन उसकी ट्रायल भारत में होनी चाहिए। क्या वर्ड दे रखा है, any law for time being in force in India to be tried for an offense committed beyond in India, यानी वो भारतीय विधि के अनुसार क्या होना चाहिए, विचारण होना चाहिए। ठीक। ये सिचुएशन कब पैदा होती है, तो ये सिचुएशन कब पैदा होती है, देखो आपको एक चीज मैं बताऊं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने आर्टिकल 245 को पढ़ा, ठीक।
जिसमें इंडिया और स्टेट का टेरिटोरियल जुडिक्शन दिया हुआ था। क्या दे रखा था कि जो पार्लियामेंट है वो किसके लिए कानून बनाएगी? या तो भारत या भारत के किसी भाग के लिए। स्टेट लेजिस्लेशन किसके लिए बनाएगी? किसके लिए बनाएगी? स्टेट और उसके। ये आर्टिकल फर्स्ट में का। ठीक। फिर आर्टिकल 245 के सेकंड में क्या कहा कि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा कानून बनाए जो इंडिया के क्षेत्र के बियॉन्ड लागू होता है। तो इस आधार पर कि वो केवल भारत पे लागू होना चाहिए, जीरो नहीं हो। यानी कोई कानून भारत ने बनाया जो भारत के बाहर लागू होता है, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है तो वो कानून क्या होगा? वैलिड। कैसा होगा? ये कहाँ का? अब देखो एक सिचुएशन आई थी हमारे सामने। बंबई में 26/11 का आक्रमण हुआ। 26/11 का अटैक हुआ। कहां पर हुआ? कुछ आतंकवादी वहां से पाकिस्तान से चले और भारत में आकर के क्या किया? अटैक किया। अब उस अटैक में बाकी सारे मारे गए, एक आदमी पकड़ा गया जिसका नाम था कश्यप। ठीक। कसाब को हमने अरेस्ट किया और उसके खिलाफ ट्रायल हुई। और ट्रायल होने के बाद में कसाब को क्या कर दिया गया? सजा कर दी, है ना। कसाब की जो ट्रायल हुई आईपीसी में हुई, मर्डर के केस में। ठीक। कसाब की ट्रायल कौन से सेक्शन के कारण हुई? सेक्शन 23 बीएनएस। यानी कसाब ने कहा अपराध किया था? भारत में कोई भी अपराध करो, पाकिस्तान का करो चाहे भारत का करो, आईपीसी लागू होगी। कसाब ने अपराध कहाँ किया? इस पर आईपीसी लागू हो गई, अपने आप ही लागू हो गई, कोई दिक्कत। तो ये कसाब को सजा हो गई, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में भारत की सरकार ने एक चिट्ठी लिखी पाकिस्तान को, कसाब से पूछा कि भाई आप यहाँ आए कैसे आए, किन्होंने आपको ट्रेंड किया? तो उन्होंने कुछ पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम बताए कि साहब इन लोगों ने हमें ट्रेंड किया और इन्होंने कहा कि भाई आप लोगों का देखो पाकिस्तान में तो ब्याह होगा नहीं, और अगर शहीद हो गए तो जन्नत में बेहतर नूरें मिलेगी। क्या यहाँ पर वो कर रहे हो आप अपनी जिंदगी को खत्म? नहीं, बेहतर नूरों के पास रहना है तो शहीद हो। तो इन्होंने भारत वालों ने एक लिस्ट बनाई कि अच्छा ये बताओ वो नूरों के पास भेजने वाले आदमियों के नाम बताओ। तो ऐसे करीब 12-13 लोगों की इन्होंने लिस्ट बनाई और वो लिस्ट बना करके पाकिस्तान भेजी। उन्होंने कहा कि साहब ये आदमी है, 12-13 व्यक्ति जो लोगों को सीधे कहाँ भेजते हैं? जन्नत में नूरों के पास। और कुछ लोगों को तो हमने भेज दिया, अब आप इन आदमियों को भेज दो तो हम भी इनको भी जन्नत में नूरों के पास भेज दे। फिर पाकिस्तान ने पूछा अन्यथा? वो कहा अन्य तो बातचीत बात, पहले यही होता था। पाकिस्तान ने कहा ठीक है, बातचीत बात। ठीक।
कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्वेश्चन ये होता, मान लो कि वहां का प्रधानमंत्री ये कहता है कि भाई एक काम करो, इनको ले जाओ और नूरों के पास भेजो, ठीक। अब ये 13 व्यक्तियों की जो लिस्ट दी थी, अगर ये पाकिस्तान से भारत आ जाते, अगर ये लोग पाकिस्तान से कहा आ जाते, भारत आ जाते, तो देखो इन्होंने क्या किया है, ये जो थे कसाब वगैरह, इनको क्या किया है, अबैट किया है। क्या किया है, दुष्प्रेरण का अपराध किया। कहां किया है, पाकिस्तान में किया है। कहां किया है, तो कहने का मतलब इनके ऊपर सेक्शन 2 तो अप्लाई होता ही नहीं। भाई सेक्शन 2 तो अप्लाई होता ही नहीं। दूसरा, कहां के सिटीजन है ये, अपराध भारत के रजिस्टर्ड पोत और विमान पे किया है क्या, तो कहने का मतलब सेक्शन, सॉरी, सेक्शन 1 का 3 और सेक्शन 1 का 5 इस पे अप्लाई नहीं होता। और ये 12 आदमी भारत में आ गए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। इसलिए सेक्शन तो 4 ऑप्शन में रखा है हमें कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ऑफेंस भारत के बाहर हुआ है और भारतीय विधि के अनुसार उसकी ट्रायल होनी चाहिए, तो पहले संसद विधि बनाएगी और उन पर क्या करेगी, भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान लागू करेगी, ठीक। और फिर इन लोगों की ट्रायल डायरेक्ट नहीं होती, सेक्शन 2(4) में डायरेक्ट ट्रायल नहीं होती, ठीक। आगे बात समझ में। अब पहले क्या था कि जैसे कई बार पूछते थे कि अमेरिका का नागरिक है और उसमें उसने अमेरिका से, सिटीजन कहाँ का, प्लेस कहाँ का, अमेरिका से। ए को, ए जो भारत में है उसे बी को मारने के लिए कहता है, और ए ने बी को मार दिया, क्या अपराध हुआ, अमेरिका का नागरिक डोनाल्ड ट्रंप भारत में बैठे एक्स व्यक्ति से ये कहता है कि भाई एक काम कर, तू वाई का मर्डर कर, और एक्स ने वाई का मर्डर कर, तो एक्स की लाइबिलिटी तो मर्डर में आ गई। डोनाल्ड ट्रंप की क्या लाइबिलिटी है, हालांकि जी पहले कोई लाइबिलिटी नहीं, नई जो बीएनएसएस बनी है उसमें उसकी लाइबिलिटी निश्चित कर दी कि वो अबेटमेंट के अपराध के लिए भारत में क्या होगा, आगे बात समझ। तो जहां पर सेक्शन कौन सा, 2 का 3 और 2 का 5 लागू नहीं होता और वहां ट्रायल करनी हो, उस सिचुएशन के लिए 2 का 4, सेक्शन 2 का 4 बनाया। 2 के 3 में, 2 में तो वह है परिवर्तन, कब से परिवर्तन हो गया, आईपीसी का 2 में लागू हो रहा है, 2 लागू हो रहा है ना कसाब पे, तो बाकी जो मंगवा रहे हैं उन पे तीसरा लागू होगा, क्योंकि 4 लागू हो नहीं रहा, 3 लागू नहीं हो रहा, 2 लागू नहीं हो रहा,
तो उसके हिसाब से तो कश्यप पे तो लागू हो रहा है इनके ऊपर, है ना। क्या ये हमारी संधि है कि भारत का कोई नागरिक आएगा तो हम केवल आईडी देखेंगे, पासपोर्ट की जरूरत नहीं। कई जगह भारत के पासपोर्ट की जरूरत नहीं। कई बार पासपोर्ट के बिना भी हम विदेश जा सकते हैं। जैसे इंडोनेशिया जाना हो आपको तो भारत का पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। वहां पर जाने के बाद में आप वहीं पर पहुंच करके वो ले सकते वीजा। बाकी अगर आपको अमेरिका जाना है तो पहले तो वीजा लो, और कब वो कैंसिल कर दे ये भी पता नहीं। आधे रास्ते में भी कैंसिल कर दे उसका कोई भरोसा नहीं। वो विदेशी सर है। कौन? हमारी लास्ट सीमा उसे माना गया। इसके बीच का तो भारत का ही है। अंडमान निकोबार जहां खत्म हो रहा है वहां से 200 माइल। भारत के नक्शे के इस पॉइंट से नहीं है। कौन से वाले से? इस पॉइंट से नहीं है 200 माइल। एक मिनट। क्या? हाँ हाँ, आगे बात समझ में। यहां तो जो अंडमान निकोबार है ये, है ना, यहां से 200 माइल। अंडमान निकोबार हमारा हिस्सा है। तो जहां हमारा हिस्सा है वहां तक तो उससे पहले का समुद्र तो हमारा अपने आप ही हो गया। उसके बाद का समुद्र 200 माइल। आगे बात समझ, उसके बाद का समुद्र 200। वहां से अंडमान निकोबार आता है, और अंडमान निकोबार का जो लास्ट हिस्सा है वहां से, समझ। फिर उसके बाद में हम कहा थे? तो सेक्शन दो का, सॉरी, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर और फाइव। अब उसके बाद में जैसे आईपीसी या बीएनएस है। बीएनएस में एक्स ने वाई के साथ मारपीट की, 1 साल की सजा। कितनी है सजा? कितनी? 1 ईयर। ठीक। लेकिन अगर ये वाई एससी और एसटी का है और ये एक्स जनरल या ओबीसी का है तो सजा कितनी? तो क्वेश्चन ये है रहा है कि आदमी तो भारत का ही है और दो अपराध हो रहे हैं, आईपीसी और है, आईपीसी और, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन आता है कि आईपीसी तो हो गई, बीएनएस तो हो गई, क्या कॉमन लॉ? क्या हो गई? बीएनएस हो गई कॉमन लॉ। तो इन्होंने कहा कि जो भी मार्शल लॉ है, मार्शल का मतलब सेना से संबंधित विधि, जो भी मार्शल लॉ है सेना से संबंधित, चाहे वो सैनिकों की हो, नौसैनिकों की हो, वायु सैनिकों, और उसके अलावा स्पेशल लॉ और लोकल लॉ, इस कॉमन लॉ पर क्या करेंगे?
सुपरसीड करे। तो इन्होंने एक सेविंग क्लोज निकाला और ये कहा कि भाई दो में लड़ाई होगा तो बड़े बाप का कौन? मार्शल लो होता है कि नहीं, जब दो में लड़ाई हो जाती है दोनों अपनी अपनी बात कहते हैं तो कहते हैं कि ये बड़े बाप का है, चलेगी तो इसी। तो बड़े बाप का कौन है? मार्शल लो, स्पेशल लो और कौन? समझ गए? तो इसको बोलते हैं सेविंग क्लोज कि इन दोनों में अगर कहीं पर भी विरोधाभास आता है तो भारतीय न्याय संहिता कॉमन लॉ है, उस पर वो लॉ क्या करेगा? सुपरसीड करेगा। ठीक। सेक्शन फर्स्ट का फर्स्ट क्या आ गया? शो टाइटल आ गया। फर्स्ट का फर्स्ट क्या आ गया? सेकंड में ऑन फेयर्स की डेट दे दी। थर्ड में जुडिक्शन दे दिया। कहां पर? भारत में अगर कोई अपराध हो रहा है। फोर में कि भारत में अपराध नहीं हुआ, भारत से बाहर हुआ है, लेकिन उसकी ट्रायल इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो ट्रायल हो सकती है। ये प्रोविजन कहां दे रखा है? लेकिन ये डायरेक्टली लागू, इसको लागू करने के लिए पहले संसद लॉ बनाएगी और उसके बाद में करेगी। ठीक। फिर उसके बाद में फाइव, आगे बात समझ। इसके बाद में पांच। पांच में भारत का नागरिक है, भारत के बाहर अपराध करता है, भारत के रजिस्टर्ड पोत या विमान पे कोई अपराध, या भारत में स्थित कोई कंप्यूटर है उसको टारगेट करके कोई अपराध किया जाता है, तो बीएनएस के प्रावधान लागू। जैसे ये मोबाइल आपका कंप्यूटर डिवाइस, इस पर मान लीजिए नाइजीरिया से एक मैसेज आया, नहीं, कि मैं एक सुंदर सी लड़की हूं और मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ, नहीं, और अपनी तस्वीर भेजती है और ये कहती है कि आप मेरे से दोस्ती करना चाहते हो तो इस लिंक पर आप मेरे से ऐड होकर के बात कर सकते हो। आपने लिंक खोला, दोस्ती तो हुई नहीं, लेकिन रुपये निकल गए, नहीं, तो नहीं, तो ये क्या हुआ? अपराध। अपराध कहाँ हुआ है? करने वाला कहाँ है? नाइजीरिया से, लेकिन टारगेट क्या हुआ है? भारत में स्थित कंप्यूटर। इसलिए भारत में वो नाइजीरिया वाले व्यक्ति को ला करके हम क्या कर सकते हैं? ट्रायल कर सकते। समझ गए? फिर उसके बाद में छह, छह में इन्होंने बताया क्या? कॉमन लॉ और स्पेशल लॉ का सेविंग क्लोज। स्पेशल लॉ कॉमन लॉ पर क्या करती है? सुपरसीड करती है। तो यानी जो आईपीसी का सेक्शन एक से लेकर पांच था वो इसका कितना हो गया? एक। फर्स्ट सेक्शन का एक सब क्लोज, एक से लेकर सब क्लोज छह। ठीक। देखिए, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। इट शैल कम इनटू फोर्स एंड सच दैट, यानी 1 जुलाई 2000, every person shall be liable to punishment under this संहिता not otherwise for every act or omission contrary to provision thereof of which he shall be guilty within। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में कोई ऐसा काम या लोभ करता है जो इस संहिता के अगेंस्ट है तो वो इस संहिता के 2 दिन क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा।
any person liable by any law for the time being in force in India to be tried for any offense committed beyond India shall be dealt with according to provision of this Sanhita for any committed beyond India in the same manner as such act has been committed within India. The provisions of this Sanhita shall also apply to any offense committed by any citizen of India, any place without beyond India, any person or any ship, aircraft registered in India where it may be. Any person, any place without any beyond India committed offense targeting a computer resources located in India. फिर इन्होंने ऑफेंस को समाज किया है कि कोई भी अपराध जो इस समय दंडनीय है वो अपराध है, न कि चाहे वहां अपराध हो या नहीं. A who is citizen in India committed murder any place without any beyond India, he shall be tried and convicted murder in any place in India in which he may be found. Nothing in Sanhita shall be affect the provision any act for the punishing military desertion and offense soldiers, sailors and airmen in the service of government of India, provision of any special and local. ये सेक्शन फर्स्ट में बताया. आगे बात, उसके बाद में आता है सेक्शन सेकंड. सेक्शन सेकंड में इन्होंने दो पार्टों में बांट दिया कि पहले जो डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन था वो सेक्शन 6 से लेकर के 52 तक था. उसमें जो एक्सप्लेनेशन था उसको तो इन्होंने 3 में डाल दिया. आगे बात समझ. और जो डेफिनेशंस है इसको इन्होंने सेक्शन 2 में डाल दी. 1 मिनट में आता.